नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से हाल में कुछ थोड़ी चिंताजनक खबरें आई हैं। कुछ कथावाचकों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ है, अपमान की घटनाएं हुई हैं और इनसे जातीय तनाव की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास देखिए कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में। इटावा, औरैया, कौशाम्बी, इन जिलों की घटनाओं का जिक्र है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी देखेंगे। तो आज का मकसद क्या है? मकसद है कि ये घटनाएं क्या थीं, प्रशासन ने कैसे रिएक्ट किया और हाँ, आगे जो धार्मिक आयोजन आ रहे हैं जैसे सावन है, मुहर्रम है, उसके लिहाज से इसका क्या मतलब बनता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले इटावा चलते हैं। वहां बकेवर थाना क्षेत्र में सुनने में आया कि भागवत कथा चल रही थी और वहीं एक कथावाचक के साथ मारपीट हुई, बदसलूकी हुई और यहां तक कि उनकी चोटी काटने की बात भी सामने आई है। ये तो काफी गंभीर बात है। एसएसपी ने भी कंफर्म किया ऐसे, है ना? हाँ बिल्कुल, एसएसपी ने पुष्टि की है और ये जो चोटी काटने वाली बात है ना, ये खास तौर पर ध्यान देने वाली है। ये सिर्फ एक फिजिकल असॉल्ट नहीं है। हमारे समाज में, खासकर यूपी के संदर्भ में अगर देखें तो इसका एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक मतलब है। इसे अपमान का, प्रभुत्व दिखाने का एक प्रतीक माना जाता है और इसीलिए ये जातीय या सामुदायिक तनाव भड़काने का एक बहुत संवेदनशील तरीका बन सकता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ मामला ज्यादा लग रहा है। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया इतनी तीखी रही। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बहुत सख्त नाराजगी जताई है। खबरें तो यही बता रही हैं कि उन्होंने न सिर्फ इटावा के एसएसपी को बल्कि औरैया और कौशाम्बी के एसपी को भी फटकार लगाई है, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती घटनाएं हुई थीं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो जानबूझकर यूपी में जातीय हिंसा फैलाना चाह रहे हैं और पुलिस इसे रोक नहीं पा रही है। ये तो मतलब पुलिस प्रशासन पर सीधी टिप्पणी हो गई और चेतावनी भी दी है कि अगर आगे किसी जिले में ऐसा कुछ हुआ तो वहां के डीएम और एसपी वो सीधे जिम्मेदार होंगे और उन पर सख्त एक्शन होगा। हाँ, और इस पूरी बात को, इस प्रतिक्रिया को अगर हम टाइमिंग के हिसाब से देखें तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ये सारी घटनाएं और मुख्यमंत्री की ये सख्ती, ये ठीक सावन और मुहर्रम जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों से एकदम पहले हो रही हैं। ये वो वक्त होता है जब लाखों लोग सड़कों पर होते हैं, यात्राएं निकलती हैं, प्रशासन पर शांति बनाए रखने का बहुत भारी दबाव होता है। हाँ, ये तो है, बिल्कुल। और शायद इसीलिए वो कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेके इतने कड़े और डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। जैसे कांवड़ यात्रा के लिए साफ कहा गया है कि भड़काऊ नारे नहीं लगने चाहिए, कोई नई परंपरा नहीं शुरू करनी है, डीजे की आवाज भी नियमों के अंदर ही रखनी है और ये भी कि भीड़ में कोई असामाजिक तत्व न घुस पाए, इस पर खास ध्यान देने को कहा है। सही कहा। और इसी तरह मुहर्रम के लिए भी निर्देश एकदम साफ हैं कि ताजिया की ऊंचाई जो तय है उतनी ही हो और जुलूस के लिए कोई भी नया रूट, नया रास्ता इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। मतलब मूल बात ये लग रही है कि जो स्थापित चीजें हैं, जो नियम हैं, परंपराएं हैं, उनका सख्ती से पालन हो। तो इन निर्देशों में ये नई परंपरा या नए रूट को रोकने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, ये साफ दिखाता है कि प्रशासन का फोकस अभी पूरी तरह से प्रिवेंशन पर है, मतलब स्थिति को बिगड़ने से रोकना। ये जो शुरुआती घटनाएं हुई हैं ना, उन्हें एक तरह से चेतावनी की तरह लिया जा रहा है कि माहौल संवेदनशील है, इसलिए किसी भी नई चीज की इजाजत न देना जो शायद विवाद का कारण बन सकती है, उससे प्रशासन बचना चाह रहा है। स्ट्रैटेजी क्लियर है, जो जैसा चल रहा है उसे बनाए रखो और किसी भी नई चिंगारी को हवा मत लगने दो। तो अगर हम समाप्त करें तो हमने देखा कि कैसे कथावाचकों से जुड़ी कुछ घटनाओं ने, जिन्हें जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, उसने प्रशासन को एकदम से हरकत में ला दिया है। मुख्यमंत्री की सख्त प्रतिक्रिया आई, अधिकारियों को फटकार लगी और फिर आने वाले जो संवेदनशील त्योहार हैं, कांवड़ यात्रा, मुहर्रम, उसके लिए बहुत कड़े निवारक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य यही लग रहा है कि किसी भी तरह के नए विवाद से बचा जाए। हाँ बिल्कुल, प्रशासन का पूरा जोर अभी मौजूदा नियमों और जो स्थापित परंपराएं हैं उनको बिना किसी छेड़छाड़ के सख्ती से लागू करने पर है। ये अपने आप में एक रणनीति तो है ही, खासकर त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन हाँ, ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या सिर्फ
सिर्फ मौजूदा ढांचे को सख्ती से बनाए रखना ही सामाजिक सद्भाव का एकमात्र रास्ता है, या फिर ये उन गहरी दरारों को जो शायद इन घटनाओं से दिख रही हैं उनको बस कुछ समय के लिए ढकने जैसा है? इस पर विचार तो किया ही जा सकता है।